हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अपने वीडियो को कैसे और बेहतर बना सकता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हमारी आज की ये खौफनाक कहानी। बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत जरूरी कागजात पहुंचाने थे वहां, इसलिए मैं वहां ट्रेन से पहुंचा। पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागजात हिफाजत के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुंचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वापस जाने की ट्रेन रात 3 बजे की थी। मैंने सोचा, यहां रुककर समय क्यों बर्बाद करना, मैं बस स्टॉप जाकर देखता हूं कि शायद कोई बस मिल जाए। बस स्टॉप पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रात 11 बजे की बस है। मैंने सोचा 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो ठीक ही है। इसी आपाधापी में शाम के 7:30 बज गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहां पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई। बरसात में ज्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था। ऊपर से मुझे बस में सफर करना था, तो मैंने हल्का भोजन ही लिया। खाना खाते खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और एक पानी की बोतल खरीदकर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत जोर की बरसात शुरू हो गई। मैं रेनकोट लेकर चला था, इसलिए बैग से मैंने रेनकोट निकालकर पहन लिया और बरसात से बचते बचाते बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैंने तब गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहां की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल फोन की लाइट जला ली। फिर लगा कि ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो इसलिए मैंने फोन ऑफ कर लिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत जोरों की बरसात थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान का भला हो, कुछ ही देर में लाइट आ गई। लाइट आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरुओं की छम छम से मेरी नींद टूटी और मैं जाग उठा। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक औरत सफेद गाउन में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपनी गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी झटकने लगी। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होंठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वो अपने बालों से जब पानी झटक चुकी तो मुझसे बोली, क्या मैं आपकी बेंच पर बैठ सकती हूं? आपको कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, जी जरूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। मेरा ध्यान अब भी उस पर था। हम मर्दों की आदत ही होती है कि खूबसूरत औरत देखी नहीं कि उस पर नजर जमा लेते हैं, और कसूर मेरा नहीं था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मैं भला उस पर से अपनी नजरें कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई। वेटिंग रूम के भीतर घुप अंधेरा छा गया। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मेरे बगल में बैठी थी, एकाएक उसने अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। मैं हल्का सहम गया। मैंने सोचा, ना जान ना पहचान, आखिर ये औरत करना क्या चाहती है। फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जब बात इतनी आगे तक आ गई तो मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बता दीजिए अपना। वो बोली, पिशाचिनी हूं मैं। मैंने इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भागा और फौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जलाई। रोशनी में देखा तो सच में वो खूबसूरत औरत अब पिशाचिनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे, और जिन होठों की खूबसूरती पर मैं मर मिटा था, अब उन पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, और तभी लाइट आई और वो पिशाचिनी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेंच पर लेटा हुआ हूं और वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, साहब,
आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी, इसलिए यहां आकर आराम करने लगा। लेकिन अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने तो यहां की लाइट जलते देखी, इसलिए बंद करने चला आया। वो कर्मचारी बोला। ओह, तो मैं गलत जगह आ गया, मैंने कहा। तब वो कर्मचारी बोला, हां, साहब कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में कोई पिशाचिनी आती है और लोगों का गला दबाती है। अब यह सुनकर मेरे होश खो बैठा और मैंने मन में सोचा, तो क्या मेरे सपने में मैंने वही पिशाचिनी देखी थी? और फिर मैं उस पुराने वेटिंग रूम से अपना सामान उठाकर बाहर आने लगा। तभी वो कर्मचारी बोला, साहब, आप अपना छाता तो उठा लीजिए, इसे तो आप यहीं भूले जा रहे हैं। अब तो मैं बिल्कुल हैरान था और मुझे होश ही न था। उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे? क्या वो सच में यहां आई थी? अब भी जब कभी मुझे बरसात की वो रात याद आ जाती है तो मैं डर से कांपने लग जाता हूं।